आज का एपिसोड पूरी तरह से सच बनाम घमंड पर टिका रहा। अदिति जब अपने बाबा अनिरुद्ध की सच्चाई सुनती है तो उसे खुद पर यकीन नहीं होता है। वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पे अपना आपा खो बैठती है। उसका पिता इतना गिर सकता है? कांपती आवाज में अदिति का सवाल। यहाँ पे वो जो वीडियो देखी थी जो पुलिस के सामने, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बाबा जो है इतना बड़ा कांड कर सकते हैं, इतना बड़ा जो है पाप कर सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं। और अदिति ने अनिरुद्ध बोस से वो सवाल कर दिया जो वो कभी नहीं करना चाहती थी और यहाँ पे पूछती है कि क्या आप सच में झनक के बाबा नहीं है। अब यहाँ पे सीधे अनिरुद्ध की पोल खोल कर रख देने वाला है। लेकिन अनिरुद्ध तो अनिरुद्ध ठहरा भाई, उसे किस चीज का शर्म है, लिहाज है। वो तो जरूर से यहाँ पर बोल देगा कि वो लड़की उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। अभी वो जो मुझे फंसा रही है, उसकी माँ भी मुझे झूठा इल्जाम कर रही है। मैं जानता हूँ कि वो लड़की मेरी बेटी नहीं है। और यहीं से कहानी पलट जाती है क्योंकि अदिति का अगला वार अभी करना बाकी है। क्योंकि अगर आप सही हैं तो डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराते हैं। अब ये वही पल था जहाँ अनिरुद्ध पूरी तरह से घबरा जाता है। दोस्तों, आपसे भी एक सवाल है, क्या यहाँ पे अदिति का सवाल सही था या फिर गलत? क्या उसे अनिरुद्ध बोस से सवाल करना चाहिए था? अब यहाँ पे झनक जो अनिरुद्ध बोस को माफ कर रही है, जो जहर मिलाने वाला जो कांड हुआ था उसके लिए माफ करके क्या झनक ने सही किया? अब यहाँ पे अनिरुद्ध डीएनए टेस्ट से क्यों भाग रहा है? अदिति का सवाल यहाँ पे तो जो है सही पूछा, लेकिन फिर क्यों नहीं वो जो है यहाँ पे सही जवाब दे रहा है? अब क्या अर्शी सच बोल रही है या अपना डर छुपा रहा है यहाँ पे अनिरुद्ध बोस? दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने जो है सवालों के जवाब कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गए हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ तक वीडियो देखे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, तो बात करें आज के प्रोमो की, जहाँ आज के प्रोमो आप देखते हैं कि जो है यहाँ पे अदिति पूरी तरह से घबरा गई है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो रहा है, ये सब चीजें क्या हो रही है, मेरे बाबा ऐसा कर सकते हैं, यूं इतनी जो है गंदी हरकत कर सकते हैं, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ पे वो सवाल भी कर देती है, अगर आप सही है तो डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराते हैं? आपको डीएनए टेस्ट कराना ही होगा। और यहाँ पे जो है इस तरह से जो अदिति का बयान सुन के अर्शी भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और उसे डांट लगाती, बोलती है कि जाओ तुम अपने कमरे में, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन यहाँ पर अदिति अब की बार चुप नहीं रहने वाली है और यहाँ पे कहती है कि नहीं, आपको डीएनए टेस्ट कराना ही होगा। लेकिन अर्शी तो अर्शी है भाई, अर्शी का जहर उगलता सच। अब अर्शी का बयान आग में घी डाल देने वाला काम करता है। अब वो यहाँ पे झनक की माँ को लालची और साजिश करता बताकर अदिति को भड़काने की कोशिश करती है। पहले उसकी माँ तुम्हारे बाबा को मुझसे छीनना चाहती थी और आज वो लड़की ऋषि को तुमसे छीनना चाहती है। इस एक लाइन ने अदिति को अंदर से और भी पूरी तरह से तोड़ दिया। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि सच नहीं, अब यहाँ पे तो जहर बोला जा रहा है। सबसे ज्यादा ताकतवर सीन तो तब आया जब झनक ने यहाँ पर साफ कह दिया कि मैं अब अनिरुद्ध बोस को माफ नहीं करने वाली हूँ। जब ऋषि जब सुनता है तो जानता है कि सारे जो है जितने भी केस है सभी के बाद जिंदगी में और भी नए तूफान आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर झनक का कमजोर होना नहीं बल्कि अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सच से भागने वाला डीएनए सबसे ज्यादा डराता है। जिस बाप ने जिंदगी छीनने की कोशिश की वो माफी के काबिल है। झूठ जितना भी जोर से बोले डीएनए उसे चुप करा ही देता है, क्योंकि खून का रिश्ता जब जहर बन जाए तो उसे काटना ही बेहतर होता है। अब झनक रोने वाली नहीं है, जवाब देने वाली बन चुकी है। आज झनक रोई नहीं, आज झनक ने एक फैसला लिया है। वहीं पे जो है बाप की सच्चाई जानकर बेटी का भरोसा भी टूट गया है। अब क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अनिरुद्ध डीएनए टेस्ट के जो है डिले करना की कोशिश कर रहा है और जहाँ पे कोशिश कर रहा है अर्शी और भी ज्यादा जहर भरेगी अदिति के दिमाग में। क्योंकि अदिति पहली बार जो है अपने बाबा के खिलाफ जो है खड़ी हो सकती है। अब ऋषि को सच में जो है हिंट मिलने लगा है कि झनक लीगली स्ट्रांग मूव लेने वाली है। अब ये सिर्फ केस नहीं, इज्जत और सच की लड़ाई बन चुकी है। वहीं पर आप आगे देखेंगे जहाँ पे अदिति के सामने आने वाली है झनक और इसके अपने बाबा अनिरुद्ध की डीएनए रिपोर्ट, जिसे देख अदिति लेने वाली एक बहुत ही बड़ा फैसला। झनक के बेगुनाह साबित होते ही ऋषि करवाएगा अनिरुद्ध बोस को गिरफ्तार। अदिति के भी होने वाले हों। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत ऐसे होने वाली है जो भावनाओं से भरे पल से जब आखिरकार अदालत में झनक पूरी तरह से बेगुनाह साबित हो जाएगी। कोर्ट रूम में जैसे ही जज का फैसला आएगा वहाँ मौजूद हर शख्स की जो है सांप से थम जाएंगी। फैसला साफ है, झनक पर लगाए गए सारे आरोप झूठे थे और अब यह साबित हो चुका है कि असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस है। वहीं अनिरुद्ध बोस जिसने झनक को मारने की नीयत से जूस में जहर मिलाया। लेकिन किस्मत का खेल कुछ ऐसा है कि देखिए जहर झनक की बजाय यहाँ पर अदिति ने पी लिया और उसकी जान खतरे में पड़ गई है। सच्चाई सामने आते हैं, पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया और कुछ ही पलों बाद वही सन्नाटा जो है फुसफुसाहटों और आंखों में गुस्से से भरी आवाजों में बदल जाता है। सच सामने आने के बाद जेठू से लेकर पुतुल तक सब घर के लगभग सभी लोग जो है खुलकर झनक के साथ खड़े हो जाते हैं। जेठू भावुक हो जाते
जाते हैं और कहते हैं झूठ चाहे कितना भी छुपा लिया जाए एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। और आज वही हुआ, सच की जीत और बुराई की हार। पुतुल बिना आंखों से झनक की ओर देखते और कहते कि इस लड़की ने कितना कुछ सहा है लेकिन फिर भी कभी अपने संस्कारों से नहीं हिली। अब यहाँ पे जो है झनक जो है किसी उसके सर पे हाथ फेरते हुए सभी लोग जो उसको आशीर्वाद देते हैं। आखिरकार मासूम की लाज रख ली गई। झनक यह सब बात सुनती है लेकिन उसके चेहरे पे ना तो खुशी की चमक है और ना ही जीत का गर्व। उसके भीतर भावनाओं का एक तूफान चल रहा है क्योंकि जिस इंसान ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की वही अब उसके खून का रिश्ता निकल रहा है। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध बोस इस फैसले को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी जो तैयार नहीं होता है। वो बौखला जाता है, उसे गुस्सा आता है, उसे जो कि उसे फंसाया जा रहा है। यह सब ऋषि का प्लान है जिसने उसे बदनाम करने के लिए सारा नाटक रचा है। अब उसकी आवाज में घबराहट साफ दिख रहा है लेकिन वह उसे गुस्से के पीछे छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पहली बार ऋषि का सब्र पूरी तरह से टूट जाता है और वह अनिरुद्ध बोस पर जोर से चिल्लाते हुए कहता, बस हो गया, अब आप चुप रहिए। मैंने और झनक ने बहुत कुछ सह लिया है। अब हर बार अपनी ताकत और पैसे के दम पे सच को दबाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब नहीं, डीएनए रिपोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, रिजल्ट आने दीजिए, फिर सब साफ हो जाएगा। ऋषि की आवाज में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास और सच्चाई का भरोसा होता है। कुछ ही दिनों बाद वह पल आ जाएगा जिसका इंतजार पूरा शहर कर रहा है, जहाँ पे इतने दिनों से झनक जो इस पल का इंतजार कर रही है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सामने आएगी और मीडिया इसे लाइव दिखाने लगेगी। रिपोर्ट पढ़ते ही एक और चौंकाने वाला सच्चाई सामने आता है। यह साबित हो जाता है कि झनक अनिरुद्ध बोस की ही बेटी है। यह खबर जो है जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है और यहाँ पे न्यूज चलने लगती है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और अनिरुद्ध बोस की जिंदगी जैसे एक पल में ही बिखर जाती है। उसके चेहरे पे शर्मिंदगी, डर और गुस्सा पूरी तरह से दिखाई देता है। वो समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, इसका सामना कैसे करे, क्योंकि जिसने अपने पिता को हमेशा आदर्श माना था आज वही पिता उसकी नजरों में भी जो अदिति की नजरों में गिर चुका है। अदिति कांपती आवाज में लेकिन पूरे साहस के साथ कहती है, मुझे आप पर भरोसा था बाबा, लेकिन आप मुझे नहीं लगा था आप इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हैं। आपकी वजह से मेरी जान तक जा सकती थी। अगर उस दिन हालात थोड़े और खराब होते तो आज मैं शायद जिंदा भी नहीं रहती। ऋषि और झनक गलत नहीं थे, गलत तो सिर्फ आप थे। मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। अदिति के ये सब शब्द जो है अनिरुद्ध के लिए किसी सजा से कम नहीं होते। अर्शी बीच में अदिति को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन अदिति अब किस तरह से दर्द कैसे अपने आप को शांत करे वो साफ कहती है। जो इंसान किसी बेगुनाह लड़की को मारने की कोशिश कर सकता है वो कितना भयानक हो सकता है, कितना घिनौना हो सकता है। मुझे नफरत हो रहा है। अनिरुद्ध बोस यह सब सुनकर भीतर भीतर टूटता जा रहा है लेकिन वह टूटने पछताने में जो है बदलती नहीं बल्कि और भी नफरत और बदले की आग में होने वाली है। उसका दिमाग में एक ही बात घूमने लगता है, अगर आज उसकी बेटी से इतना गिरा हुआ इंसान समझ रही है तो इसके और सिर्फ पीछे और सिर्फ झनक ही है। वह जो है खुद को समझाने लगता है, अगर झनक उसकी जिंदगी में ना आई होती तो ये सच्चाई कभी सामने नहीं आती और ना ही उसकी इज्जत यूं सरेआम नीलाम होती। उसी क्षण एक खतरनाक फैसला ले लेता है यहाँ पर अनिरुद्ध बोस। जब झनक को इस दुनिया से ही खत्म कर देना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब गुस्से, अपमान और नफरत से अंधा होकर अनिरुद्ध बोस जो है खुद की गाड़ी उठाएगा और तेज रफ्तार से निकल पड़ता है। उसके सामने अदिति के ताने, मीडिया के सवाल, लोगों के जो है घिन्ना भरे जो है नजर, अपनी बर्बादी की तस्वीरें बार बार घूम रही थी। उससे मैं अस्पताल से ऋषि झनक को बाइक पर लेकर जाएगा। झनक अभी भी मेडिकल चेकअप से बाहर आई होती है, थकी हुई जरूर होती लेकिन उसके मन में अजीब से एक सुकून होता। आखिरकार सच्चाई सामने आ गया। अचानक पीछे से तेज रफ्तार में आती हुई अनिरुद्ध बोस की गाड़ी ऋषि और झनक की बाइक को जोरदार टक्कर लगेगी। जो है सड़क पर अफरा तफरी मच जाएगी, लोग चीखने चिल्लाने लगे लेकिन किस्मत एक बार फिर से झनक का साथ देती है। ऋषि की सूझबूझ और समय पर ब्रेक लगाने की वजह से दोनों की जान बच जाती है और वे सड़क के किनारे गिर जाते हैं। वही अनिरुद्ध की गाड़ी आगे जाकर एक दीवार से टकरा जाती है, टक्कर मारती है इतनी जोरदार कि गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और अनिरुद्ध बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ऋषि जैसे ही देखता है कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में अनिरुद्ध बोस है, उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो बिना समय गवाए पुलिस को फोन करता है और पूरी घटना की जानकारी देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और अनिरुद्ध बोस को घायल अवस्था में ही हिरासत में लेती है। ऋषि साफ शब्दों में कहता है, झनक ने बहुत सहा, मैंने भी बहुत सहा, लेकिन अब और नहीं। अब हर बार अपनी ताकत और पैसे के दम पर सच को दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, रिजल्ट आने दीजिए, फिर सब साफ हो जाएगा। इस बार घर के सभी लोग भी एकजुट होकर झनक के साथ खड़े हैं। जेठू इंस्पेक्टर से कहती है, यह लड़की गरीब है लेकिन मेहनती और डॉक्टर बनने के लिए दिन रात पढ़ाई करती है। ऐसे आदमी से इसे खतरा है इसकी जान को, जिससे अभी भी इसका एक्सीडेंट करवाए। पुतुल और यहाँ पे जो संजय भी जो समर्थन में कहता है, ऐसे इंसान को जेल में ही होना चाहिए वरना आगे चलकर यह किसी की भी जान ले सकता है ये इंसान। पुलिस सबकी बातें सुनती है और अनिरुद्ध बोस के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर जो भरोसा दिलाती है। तो दोस्तों कहानी यही एक और बड़े सवाल के साथ रुक जाएगी। क्या इस बार अनिरुद्ध बोस को उसके गुनाहों की पूरी
सजा मिलेगी या फिर वो पैसे और यहाँ पे अपने रुतबे के दम पर एक बार फिर से बच निकलेगा? क्या झनक को अपनी ज़िंदगी में चैन और सुरक्षा मिल पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड के सामने आएंगे। आप क्या सोचते हैं, अनिरुद्ध बोस जेल जाएगा या फिर एक बार फिर कानून को चकमा देने में कामयाब होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अनिरुद्ध बोस के जेल जाने के बाद अदिति के मन में कई सवालों का बवंडर उठने वाला है। और एक तरफ उसके पापा जिन्हें उसे हमेशा देवता माना, अपने जो है एक तरफ से आइडियल माना है, जिसका पूरा जीवन उसके पापा ने पूरी तरह से नर्क और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अदिति जब डीएनए रिपोर्ट को बार बार देखती है तो उसे एहसास होता है झनक कोई पराई नहीं बल्कि उसकी अपनी खून है, अपनी बहन है। अदिति के सामने जब उसके बाबा की काली राज की असलियत आती है, कैसे उन्होंने झनक की माँ को धोखा दिया, कैसे झनक को मारने की कोशिश की, अदिति का पूरी तरह से दिल बैठ जाता है। अदिति झनक को अपनी बहन माने की। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आएगा एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। अदिति वो नहीं करती जो अनिरुद्ध ने किया। अदिति के भीतर एक इंसानियत जाग जाती है। वो हॉस्पिटल में झनक के कमरे बाहर खड़ी होकर घंटों रोएगी। वो जब अंदर जाएगी तो झनक डर सी आती है। उसे लगता है कि शायद अदिति भी उस पर हमला करने आई, उसे मारने आई है। लेकिन अदिति झनक के पैरों में गिर कर उसे माफ़ी मांगेगी, कहेगी मुझे माफ़ कर दो झनक, मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाई, तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, तुम मेरी बहन हो। अब क्या अदिति यहाँ पर दिला पाएगी झनक को उसका हक? अदिति अब एक नया रूप लेने वाली है, उसका नया अवतार होने वाला है। अब वो ठान लेती है वो झनक को उसका खोया हुआ सम्मान और हक दिलाकर रहेगी। वो घर वालों के सामने खड़ी हो जाती है और ऐलान करती है कि बोस खानदान की बेटी सिर्फ मैं नहीं, झनक भी है इस घर पे, और बाबा की जायदाद पे जितना हक मेरा है उतना ही झनक का भी है। लेकिन दोस्तों रास्ता इतना आसान नहीं है। अर्शी और घर के कुछ लोग अभी भी झनक के खिलाफ साजिश रचने वाले हैं। उन्हें लगता है कि अगर झनक को हक मिल गया तो उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। क्या अदिति इन सब का सामना कर पाएगी? क्या वो झनक को उस दलदल से निकाल पाएगी जिसमें उसके बाबा ने उसे ढकेला था? एक तरफ झनक जो अभी भी सदमे में है और दूसरी तरफ जो है अदिति है जो अपनी बहन के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। इन दोनों बहनों की नई दोस्ती क्या नया रंग लाएगी, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अदिति वाकई झनक को प्यार और सम्मान दिला पाएगी जिसकी वो हकदार है? फिर अनिरुद्ध बोस जेल से कोई ऐसी चाल चलेगा दोनों बहनें फिर से दुश्मन बन जाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि झनक और अदिति एक साथ मिल जाए? क्या वो अनिरुद्ध को सजा दिलाए? ऐसी ही जो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। लेकिन कहानी में और भी ज्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। अनिरुद्ध जेल से जमानत पर बाहर आने की कोशिश करेगा, वो पूरी कोशिश करके मैं जेल से बाहर आ जाऊँ, लेकिन तभी अदिति कुछ ऐसा करते जिसे देखकर पूरा शहर दंग रह जाएगा। बोस खानदान का हॉल पूरा परिवार मौजूद है। अदिति झनक का हाथ पकड़कर हॉल के बीचों बीच खड़ी होती है। अदिति चिल्लाकर सबको बुलाई कर कहती है आज इस घर की पहचान बदल गई। वह दीवार पर लगे अनिरुद्ध बोस की बड़ी सी तस्वीर को उतार कर नीचे रख देती है और उसकी जगह झनक की माँ की तस्वीर लगा देगी। अदिति साफ शब्दों में कहती है कि यहाँ पे उसके बाबा ने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित मैं करूंगी। झनक को उसका हक दिलाकर रहूंगी, उसके सम्मान दिलाकर रहूंगी जिसकी वह हकदार है। आज से झनक मेरी बड़ी बहन है और जो इसके खिलाफ खड़ा हुआ अदिति बोस का सामना करेगा। अनिरुद्ध की हार। उसी वक्त अनिरुद्ध जेल की गाड़ी से बाहर झांकते हुए अपने घर की ओर देखेगा जहाँ उसके नेम प्लेट हटाकर झनक और अदिति का निवास लिखा होगा। उसकी आंखों में जलन है लेकिन वह बेबस है क्योंकि उसकी अपनी बेटी उसकी ढाल नहीं बल्कि उस झनक की तलवार बन चुकी है। झनक की आंखों में पहली बार डर नहीं गौरव के आंसू होते हैं। अदिति को गले लगा लेती है। दो बहनें आज दुश्मन नहीं दोस्त बन गई है। अनिरुद्ध बोस की नफरत हार गई और झनक की सच्चाई जीत गई। तो क्या दोस्तों यह झनक की जिंदगी का सबसे बड़ा इंसाफ होने वाला है? क्या आपको लगता है कि अदिति और झनक की यह जोड़ी सबको पसंद आएगी, फैंस पसंद करेंगे? क्या अब अनिरुद्ध को हमेशा के लिए सुधार देगी या फिर अनिरुद्ध फिर से कोई नई साजिश रचेगा यहाँ पर सृष्टि की तरह? क्योंकि झनक के अगले बड़े कदम को जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हम मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जिसने बॉस हाउस की दीवारों को हिला कर रख दिया, अनिरुद्ध बोस का घमंड चूर चूर हो गया। कहानी शुरू होगी उस ऐतिहासिक पल से जब कोर्ट में झनक पूरी तरह बेगुनाह साबित हो जाती है। बोस हाउस में जमा हमेशा झनक को नीचा दिखाया गया, आज वहां पर सन्नाटा है। यहाँ पर जिसने अनिरुद्ध बोस की असलियत सबके सामने ला दी है, अब झनक कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध की ही बेटी है। यह देखकर अदिति के तो होश उड़ गए। जिस बाप को अपना हीरो मानती है आज वही उनकी नजरों में घिनौना मुजरिम बन चुका है। अदिति कांपते हुए यहाँ पर कहती है मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। अब अनिरुद्ध बोस जो खुद को बोस हाउस का सबसे इज्जतदार सदस्य समझता था, अब इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नफरत में अंधा होकर झनक को रिश्ते से हटाने के लिए जो है फिर से नई षड्यंत्र रचेगा। उसे जान से मारने के लिए अब कौन सी नई चाल चलेगा? तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऋषि तो बचा लेगा, ऋषि खड़ा रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे अदिति और झनक के रिश्तों में कौन सा नया मोड़ आएगा? क्योंकि अब इन दोनों के बीच में है अब एक ऋषि, और ऋषि अब किसकी तरह क्या हुआ जो है अदिति के साथ अपनी नई लाइफ शुरू करेगा। क्योंकि जो है आगे की कहानी इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि एक तरफ झनक है एक तरफ अदिति है। अब ऋषि किसको जो है
अपना जो है वाइफ शादी करेगा, क्या वो जो है अपने प्यार को जो है झनक को जो है शादी करेगा, या फिर यहाँ पर वो जो है अदिति को ही अपनी पत्नी मानकर उसके साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाएगा। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर ऋषि को क्या करना चाहिए? क्या उसे जो है यहाँ पर झनक से शादी करनी चाहिए या फिर अदिति के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए? दोस्तों आपकी क्या राय? आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन। झनक की आज के प्रोमो ने सबको हैरान और कंफ्यूज कर दिया है। जहां एक तरफ पुलिस सबके सामने अनिरुद्ध को दोषी मान चुकी है, उसके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं, पुलिस को उसको गुनहगार साबित कर चुकी है और यहाँ पे ये पता चल चुका है कि जहर यहाँ पे अदिति यहाँ पर झनक ने नहीं थी बल्कि यहाँ पर खुद अनिरुद्ध बोस ने झनक दिया था। अब ये सारे सबूत जो है अब पुलिस के सामने आ चुके हैं, अब उसे सजा मिलने ही वाला है। लेकिन ऐन मौके पर झनक ने एक ऐसा फैसला ले लिया जो है पूरी तरह से केस को पलट के रख दिया, पूरी कहानी को ही मोड़ के रख दिया है, जो फैंस जब कभी सोचा भी नहीं होता। ये हम जो उम्मीद कर रहे थे कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा क्या हो गया जहाँ पे देखकर पूरे फैंस भी शॉक तो हुए ही। अब कहानी का ऐसा ही सीक्वेंस आ गया है कि जिसे देखकर यहाँ पे शॉक तो लगना ही है। तो दोस्तों दूसरी तरफ झनक ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसकी उम्मीद तो हमने कभी की नहीं थी, जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। इन साफ शब्दों में पुलिस और अनिरुद्ध के सामने एक शर्त रखती है, जहाँ पुलिस कहता है कि आप क्या चाहती हैं, जहाँ पे केस को आगे बढ़ाना है, क्या करना है। और यहाँ पे जो है झनक ने एक शर्त रख दिया है उस केस को वहीं पे रोकने के लिए, जो अनिरुद्ध को सजा नहीं देगी। लेकिन क्यों नहीं देगी? अब इसमें भी जो है झनक ने एक अपनी तरफ से शर्त रख दिया है, और कैसा शर्त है जो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे वही निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ तक वीडियो तो देख रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करें आज के एपिसोड के प्रोमो की, जहां पर आप देखने वाले हैं झनक ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो सबको हैरान करके रख दिया और कंफ्यूज भी कर दिया है, जहां पे सारे सबूत अब अनिरुद्ध बोस के खिलाफ पुलिस को मिल चुके हैं। अब यहाँ पे अनिरुद्ध बोस को सजा मिल सकती है, उसे जो जेल हो सकती है, उसके हाथों में हथकड़ियां हो सकती है, जो हम ये देखने के लिए काफी ज्यादा इंतजार करते, इतने समय से इंतजार कर रहे थे कि कब अनिरुद्ध बोस को जो है यहाँ पर हथकड़ियां लगे और वो जेल के अंदर जाए। लेकिन यहाँ पे झनक के एक फैसले ने पूरी कहानी की दिशा ही बदल कर रख दी है। अब ये झनक ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जहाँ पे उसने एक शर्त रख दी है, जहाँ पे अनिरुद्ध